अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम हिजरत हबशा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 571 ईस्वी को पैदा हुए तो आपकी विलादत से 6 माह पहले आपके जो वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला थे उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी विलादत के 6 साल के बाद आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमना का भी इंतकाल हो गया और आपकी विलादत के 8 साल बाद आपके दादा जान अबू मुतलिब का भी इंतकाल हो गया। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में 8 साल के बाद जो कफालत की वो आपके चचा अबू तालिब ने की और अबू तालिब ने आपकी कफालत की और 12 साल की उम्र में आपने मुल्क शाम का सफ़र किया। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और 12 साल की उम्र में आपने मुल्क शाम का सफ़र किया और 15 साल की उम्र में जब जब जंग फुज्जार हुई तो आपने मुआहिदा हल्फुल फुजूल में शिरकत की। और इसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में शादी हुई और 40 साल की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। इस तरह ये जो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये मुख्तलिफ जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो नबूवत का ऐलान करने के 3 साल तक आपने खुफिया तब्लीग की। 3 साल तक खुफिया तबलीग की और 3 साल के बाद 2 साल तक आपने एलानिया तबलीग की और उसके अंदर जो सहाबा कराम पर और आप पर मुख्तलिफ किस्म के मजालम ढाए गए। इस तरह ये 3 और 2 टोटल 5 साल के बाद जो है आपने आपने हिजरत की इजाज़त दे दी। आपने हिजरत की इजाज़त दे दी कि मक्का से हिजरत करके मुसलमान अफ्रीका अफ्रीका के मुल्क एथोपिया जिसे उन दिनों हबशा कहा जाता था वहां चले जाए। और ये मुसलमानों की नबूवत के 5वें साल पहली हिजरत थी और इस हिजरत के अंदर जो 11 मर्द थे और 4 औरतें थी और 11 मर्द और 4 औरतें थी और इसके अंदर हजरत उस्मान और उनकी बेगम भी थी। हजरत उस्मान और उनकी जोजा जो थी रुकैया ये भी जो है वो इस हिजरत में शामिल थी क्योंकि मक्का वाले आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। इस तरह नबूवत के 5वें साल जो है इथोपिया के अफ्रीका के मुल्क हबशा के अंदर मुसलमानों ने हिजरत की और अभी इसे चंद माह ही गुजरे थे कि इन्हें जो मालूम हुआ कि मक्का वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और ये वापस हिजरत करके मक्का के अंदर आ गए। लेकिन मक्का में आने के बाद इन्हें पता चला कि वो जो बात थी वो झूठी थी और दोबारा इन पर जुल्म सितम जो है वो ढाना शुरू कर दिया मक्का के कुफारों ने। उसके बाद नबूवत के छठे साल दूसरी बार हिजरत हुई। दूसरी बार मुसलमानों ने अफ्रीका के मुल्क इथोपिया यानी हबशा के अंदर दूसरी बार हिजरत की। इस बार जब हिजरत की तो इसके अंदर जो 19 खवातीन थी, 19 औरतें थी और 83 मर्द थे। 19 औरतें और 83 मर्द थे। इस तरह जो है 102 लोग थे और पहली हिजरत में 15 लोग थे और दूसरी हिजरत में 102 लोग थे। इन्होंने इथोपिया में यानी हबशा में हिजरत की और वहां पर जो मक्का की तरफ से जो काफिला आया उन्होंने जो यहाँ का बादशाह था नजाशी उसे ये कहा कि आप इन लोगों को वापस कर दें। ये हमारे बाप दादा के दीन से भटके हुए हैं और आपके इलाके में पनाह लेने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर जब हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की तलावत की, सूरह मरियम की नजाशी के सामने तलावत की तो नजाशी ने मक्का वालों को इन लोगों को वापस करने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जो सूरह मरियम के अंदर, क्योंकि नजाशी जो था वो ईसाई था, सूरह मरियम के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक दर्ज है, बिल्कुल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
वैसे ही थे, ना इससे रत्ती बराबर ज्यादा और ना कम उनका रतबा था। इस तरह और आठ आठ हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी का नमाज जनाजा भी पढ़ाया था गायबाना। इस तरह जो हिजरत हबशा है ये दो बार हुई थी, पहली 5 साल नबूवत के 5वें साल, और दूसरी जो हुई थी वो नबूवत के 6ठे साल हुई थी। और पहले 15 लोगों ने हिजरत की थी और बाद में 102 लोगों ने हिजरत की। आपने इस इस्लामियात की लेक्चर सीरीज को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किए हैं जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम पीपीएससी या एफपीएससी या इसके अलावा एनटीएस या मुख्तलिफ एग्जाम्स के अंदर सीएसएस वगैरह के अंदर आ चुके हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है तो आप स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें, वहां पर आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।